हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ रुचिका और मैं हूँ ट्यूशन टीचर। तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की डिमांड आ रही थी कि मैम फोनिक साउंड की क्लासेस लेकर आइए। तो आज फोनिक साउंड की क्लास का सेकंड डे है और ये सेकंड पार्ट है, यानी कि सेकंड वीडियो है। तो हमने कल क्या पढ़ा था, पहले हम उसको रिमाइंड कर लें। चलिए बच्चों, फटाफट आ जाओ और आज हम करेंगे फोनिक साउंड की दूसरी क्लास। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको पहले का रिमाइंड करा देती हूँ। चलिए देखिए, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हमने क्या किया था, ए साउंड। ठीक है ना, याद है आपको कि हमने ए साउंड किया था, लेकिन कैसे पढ़ा था, वॉवल साउंड। पहले हम कौन से वाले साउंड पढ़ रहे हैं, वॉवल साउंड पढ़ रहे हैं। हमने ए वाला साउंड पढ़ा था, ए के बाद कौन सा वॉवल आता है, ई। अब हम इस ई वाले साउंड को करेंगे। ठीक है, तो ई भी क्या है, वॉवल साउंड है। चलिए आज हम ई को कैसे पढ़ते हैं आज वो करेंगे। ठीक है, आपने अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लीजिए। चलिए मैं शुरू करने जा रही हूँ। अब हमने कल प्रैक्टिस भी करी थी, क्या आपने प्रैक्टिस करी? अगर करी है तो अच्छी बात है, और अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको रीडिंग बहुत जल्दी आ जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं आज ई वाला पार्ट। ठीक है, यानी ई को कैसे पढ़ना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो वॉवल साउंड है ई, इसकी दो तरीके की आवाज़ें होती हैं। इसकी जो साउंड होती है ना बेटा, यानी आवाज़ होती है, वो दो होती हैं। ठीक है, एक तो छोटी होती है, छोटी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट। शॉर्ट मानी छोटा। तो एक तो छोटी आवाज़ बोलेंगे, और एक कौन सी होती है, लंबी। लंबी क्या होती है, लंबी को क्या बोलते हैं, लॉन्ग, यानी लंबी आवाज़ निकलेगी। एक बार में छोटी आवाज़ निकलेगी, एक बार में लंबी आवाज़ निकलेगी। किसकी निकलेगी, ई की। याद है, ई की। तो मैंने इसी ई पार्ट को बताया है आपको, तो याद रखना। तो ये मैंने आपको देखो, ये कौन सा वाला अल्फ़ाबेट है, ये कैपिटल है। कैपिटल यानी बड़ा ई है ना, और ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, छोटा, यानी स्मॉल, तो छोटा ई है। चलिए, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक बार समझा दिया है कि इसकी दो तरीके की साउंड निकलती हैं ई की, एक तो छोटी और एक लंबी। ठीक है, चलिए शुरू करें। पहले हम ध्यान देंगे कि छोटी आवाज़ कब निकलती है, ध्यान दें पहले। चलिए देखो, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटी। जब भी छोटी ई की आपको आवाज़ कब निकलेगी, आपको जब भी छोटी ई नज़र आए ना, तो आपको ए पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे, ए। क्या पढ़ेंगे आप, ए पढ़ेंगे। दिख रहा है आपको ए, ठीक है। तो जब भी आपको छोटी ई दिखेगी, यानी ये ई दिखेगा छोटा, तो आपका जो मुंह है ना बेटा, मुंह वो थोड़ा कम खुलता है। ठीक है, थोड़ा कम खुलता है। कैसे खुलता है बताऊं, चलिए देखिए, ये क्या है, PEN। क्या दिख रहा है आपको, ये क्या बना हुआ है, तो ये क्या है, ये एक पेन है। क्या है, ये पेन है। तो आप पढ़ेंगे कैसे इसको, चलिए देखिए, पी का प, पी का प। ई का क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है। मैंने आपको यहाँ बताया है ना, ई को क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है। तो ई का ए, ई का ए, ई का ए। ठीक है, एन का न, एन का न। तो क्या बन गया, पेन। क्या बन गया, पेन। क्या हम क्या बोलते हैं, मम्मी मुझे एक पेन दिला दो। क्या दिला दो, पेन दिला दो। तो इसको ई को यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, क्या हमारा मुंह बहुत ज़्यादा खुल रहा है, नहीं, थोड़ा कम खुलता है ना। जब भी छोटा ई आएगा, तो यानी ए का साउंड आएगा, तो हमारा मुंह कैसे खुलेगा, थोड़ा खुलेगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा मुंह कैसे खुलेगा, थोड़ा खुलेगा। तो याद रखना, पी का प, ई का ए, एन का न, पेन। क्या हम बहुत बड़ा बोल रहे हैं इसको, हम कैसे बोल रहे हैं, पेन, ऐसा नहीं बोल रहे ना हम। हमारा मुंह तो थोड़ा खुलना है, क्योंकि छोटा ई है, ए है ना, ए का साउंड निकलेगा। तो ए का प, ए न, पेन। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं क्या है ये, HEN। क्या बन गया, क्या दिख रहा है आपको, ये हैन मानी क्या होती है, मुर्गी। देखिए आपने। चलिए एच का ह, एच का साउंड क्या होता है, एच का ह। ई का क्या बताया है मैंने, ए, ई का ए। कैसे पढ़ेंगे, ई का ए। एन का न, एन का क्या पढ़ेंगे, न। तो ह ए न,
हैन, ह ए न, हैन। ठीक है, तो इस ए पे फोकस करना है आपको। क्या हम इसको बहुत ज़्यादा बड़ा मुंह खोल रहे हैं पढ़ते टाइम? क्या हम ऐसे बोल रहे हैं हैन? नहीं ना, हम कैसे बोल रहे हैं? हैन। कैसे बोल रहे हैं? हैन। आ रहा है समझ में? आप बहुत समझदार बच्चे हो, आपको सब समझ में आता है। चलिए और वर्ड्स दिखाऊं आपको, उसकी भी कोशिश करते हैं। आइए जल्दी जल्दी आइए, फटाफट। चलिए अब देखिए, ये क्या नज़र आ रहा है आपको? बेड। बेड नज़र आ रहा है ना? बेड, बेड जिस पे हम सोते हैं। तो BED, बेड। क्या बोलेंगे? बेड। तो बी का ब होता है, ई का क्या होगा? ए होगा। डी का क्या होता है साउंड? ड होता है। क्या होता है? ड। बी का ब, ई का ए, डी का ड। क्या बन गया? बेड। छोटा साउंड आ रहा है ना? बेड। चलिए अगला देखें, WET क्या बनेगा? वेट। क्या बनेगा? वेट। अब तुम कहोगे वेट क्या होता है? वेट का मतलब होता है गीला। मैंने आपके लिए देखिए यहाँ पे थोड़ा बादल सा बना दिया और थोड़ी सी बारिश कर दी। अब ये मत कहना मैम वो तो ब्लू कलर का होता है, पानी ब्लू कलर का होता है, क्योंकि मेरे पास तो ग्रीन कलर का स्केच था, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर ग्रीन कलर का ही क्या कर दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से ही बना दिया है। ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर का स्केच कैसा हो गया था? ख़त्म हो गया था। चलिए शुरू करें। WET, वेट। देखो W का क्या बनेगा? W का साउंड निकालो, व। W का व, ई का ए, टी का ट। क्या बन गया? वेट। क्या बन गया? वेट। वेट मानी गीला होना, है ना? कोई चीज़ गीली हो जाती है उसको क्या कहते हैं? वेट। ये हमारा मुंह बड़ा खुल रहा है इसमें? नहीं ना, छोटा सा मुंह खिल रहा है। वेट। अच्छा, अब आपके लिए एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर ये है, इसको समझना। ठीक है, देखिए KEY, ये क्या बन गया? की। तुम कहोगे मैम एक बात बताओ, ये KEY है तो एक के बनना चाहिए था, ये की क्यों बन रहा है? की का मतलब तो चाबी होता है, तो ये की क्यों बन रहा है, हमें ये बताओ। चलिए बताती हूँ क्यों बन रहा है। जब भी बेटा आपको ई के बाद वाई नज़र आ जाए ना, की का मतलब क्या होता है? चाबी होता है। आपको जब भी ई वाई नज़र आ जाए एक साथ, तो ई वाई मिलकर हमेशा बड़ी ई की आवाज़ निकालते हैं। की। क्या बोलते हैं? की। मुझे की ला दो, की। मुझे मेरी चाबी दे दो, मुझे की दे दो। ठीक है, तो ये ई की आवाज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, जब भी ई वाई साथ में आ जाए तो ये बड़ी ई की क्या निकाल रहे हैं? आवाज़ निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना आप। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए ये क्या लिखा है? JET। क्या बनेगा? जेट। क्या बनेगा? जेट। याद रखना छोटा ई आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जे का ज, ई का ए, टी का ट। क्या बन गया? जेट। जेट का मतलब क्या होता है? जेट का मतलब होता है लड़ाकू जो विमान होता है ना? लड़ाकू विमान देखा है आपने? ऊपर जो कैसे होते हैं? आपने हवाई जहाज़ तो देखे होंगे, ऊपर उड़ते हैं, तो फाइटर जेट होते हैं ये, है ना? फाइटर प्लेन होते हैं, तो लड़ाकू विमान। तो ZET। ठीक है, तो छोटा साउंड है, इसको बड़ा मत समझ लेना। चलिए समझ में आ गया कि हम कब छोटा साउंड निकालेंगे, मुंह को थोड़ा खोलेंगे और छोटी आवाज़ आएगी। चलिए अब हमने क्या पढ़ा था? ई के दो पार्ट होते हैं, एक लंबी भी तो होती है, लंबी आवाज़ भी निकलेगी। चलिए लंबी कब निकलेगी वो सुने। देखिए अब ये याद रखना कि लॉन्ग ई यानी जो वॉल वर्ड्स हैं, जो लंबी ई की आवाज़ कब आएगी? अब जब ये ई आएगा तो लंबी ई हम कब बोलेंगे? हमारा मुंह कब थोड़ा सा लंबा खुलेगा? चलिए ध्यान दें अब हम। चलिए याद रखना तुम, जब भी दो क्या ई एक साथ आए, यानी जब भी आपको डबल ई नज़र आ जाए, जब भी किसी स्पेलिंग में आपको डबल ई नज़र आ जाए, या फिर आपको ई और ए एक साथ नज़र आ जाए, तो आवाज़ को थोड़ा खींच कर बोलना है। खींच कर मतलब लंबा बोलना है। चलिए मैं बताती हूँ नेक्स्ट पेज पे, आइए फटाफट। ठीक है, लंबा ई बोलना है। ठीक है, ई खींचना है आवाज़ को। ठीक है, बता दिया क्या क्या साथ आना है। जब भी
जब भी ई एक साथ आए, यानी कि डबल ई आ जाए या फिर ई के साथ ए आ जाए, तो आवाज़ को थोड़ा लंबा खींचना है, ठीक है। चलिए कैसे खींचेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ई लंबा खींचना है। देखिए BEAT, पहला वर्ड देखिए BEAT, तो बी का ब, EA, देखो यहाँ पर एक साथ आ रहा है, लंबा आवाज़ खींचना है ना, तो बड़ा ई आ रहा है ई, और टी का ट, तो क्या बन गया, बीट। क्या बन गया, बीट। बीट का मतलब क्या होता है, दिल की धड़कन। दिल की धड़कन, हार्ट बीट होती है ना हमारी, दिल की धड़कन, दिल धड़कता है ना, तो बस दिल की धड़कन। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। BEE, क्या बोला था मैंने अभी, जब डबल ई एक साथ आ जाए तो आवाज़ लंबी खींचेगी, तो BEE, बी का ब, डबल ई का बड़ी ई, है ना, लंबी आवाज़ खींचनी है, तो बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी, ठीक है, क्या होता है, मधुमक्खी। पढ़ने की कोशिश करो, बी का ब, डबल ई का बड़ी ई की, है ना, तो ब ई बी, तो बी मतलब मधुमक्खी। चलिए नेक्स्ट देखिए, BEEP, यहाँ भी डबल ई आ रहा है, तो यानी साउंड कैसा होगा, लंबा, है ना, तो BEEP, बी का क्या बन गया, ब, बी का क्या, ब, डबल ई का बड़ी ई बन गया, और पी का प, तो बीप। क्या बन गया, बीप। अब आप कहोगे मैम बीप का मतलब क्या होता है, बीप का मतलब होता है हॉर्न। कभी कभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है ना बाहर, जब भी देखते हैं हम सड़क पे कितनी कार्स जाती हैं, तो हॉर्न की आवाज़ आती है, या फिर आपके फ़ोन का अलार्म बजता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, बीप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ें, HEAT, हीट। अब देखिए यहाँ भी EA एक साथ आ रहा है, तो मुंह थोड़ा सा लंबा खुलेगा, ठीक है, ई, है ना, तो H का ह बना, EA का बड़ी ई बना, T का ट बना, ह ईट, हीट। क्या बन गया, HEAT, हीट। हीट मतलब क्या होता है बेटा, गर्मी। जब भी बहुत तेज़ धूप होती है, हमें गर्मी लगती है, हम क्या कहते हैं, मम्मी कितनी ज़्यादा हीट हो रही है ना। चलिए अगला देखिए, TREE, यहाँ भी डबल ई क्या आ रहा है, एक साथ आ रहा है ना एक साथ, तो जब डबल ई एक साथ आए तो आवाज़ कैसी होगी, लंबी, ई, है ना, तो टी का ट, आर का र, और डबल ई का बड़ी ई, टरई, ट्री, ठीक है, ट्री मतलब पेड़। आ रहा है समझ में। चलिए एक वर्ड और पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए अगला वर्ड है स्लिप। अब कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने छोटा पढ़ा है, लेकिन छोटा नहीं पढ़ना आपको, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आपको बड़ा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, आप तो बहुत समझदार हो, आपको पता होना चाहिए, पता है ना। देखिए ये क्या है, डबल ई आ रहा है, तो लाइन कैसी होगी, कैसे बोलेंगे हम, साउंड को खींचेंगे, साउंड को, ठीक है। आप गलती पकड़ा करो बेटा, और आपको गलती पकड़नी है और सीखना है, ठीक है, रूल सीखना है आपको। देखिए डबल ई आ रहा है, यानी साउंड लंबा होने वाला है भाई, ठीक है, तो एस का स, एल का ल, डबल ई का बड़ी ई हो गया, और पी का प, स्लीप। स्लीप मतलब क्या होता है, सोना। क्या होता है, सोना। जब हम सोते हैं तो उसको बोलते हैं स्लीप, ये वो वाला स्लीप है। चलिए अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं फोनिक ड्रिल की, पढ़ने का अभ्यास करेंगे मेरे साथ। चलिए पहले हम EG साउंड पढ़ेंगे। देखिए हम ई की ही बात कर रहे हैं यहाँ भी, लेकिन उसके साथ अगर जी आ जाए तो जी का क्या होता है, ग, EG, एग। अब हम इसको एग करके पढ़ेंगे, एग। चलिए अब जितने भी आप साउंड पढ़ोगे तो उसके सब में लास्ट में EG आएगा, पढ़े। चलिए BEG, तो EG को मैंने आपको बताया एग पढ़ना है, तो BEG, बी का ब, ई का क्या बताया मैंने, ए, और जी का ग। क्या बन गया, बैग। क्या बन गया, बैग। क्या बन गया, बैग। चलिए डबल जी आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ई तो है यहाँ पर, ई साउंड तो हम पढ़ रहे हैं, तो ई का ए, डबल जी का ग, क्या बन गया, एग। एग। आप में से कई लोग एग खाते होंगे, कई लोग नहीं खाते होंगे, है ना।
चलिए अगला देखिए, के ई जी, के का क, ई का ए, जी का ग, केग। क्या बन गया? केग। चलिए एल ई जी, तो देखिए ई है यहाँ पे, है ना, एल का ल, ई का ए, जी का ग, लेग। क्या बन गया? लेग। चलिए अब हम पढ़ेंगे ईडी वाले वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे, ईडी फैमिली। अब ईडी क्या होता है? ई तो हम वर्ड पढ़ ही रहे हैं, ई का साउंड तो हम पढ़ ही रहे हैं। डी, डी का क्या होता है? ड, है ना, तो ई का ए, डी का ड, एड। अब लास्ट में सब में ईडी लगेगा, ध्यान दो। बी ई डी, तो बी का ब, ई का ए, डी का ड, बेड। क्या बन गया? बेड। चलिए आर ई डी, यहाँ देखिए आर ई डी, आर का र, ई का ए, डी का ड, आर का र, ई का ए, डी का ड, रेड। क्या बन गया? रेड। रेड कलर होता है ना, वही। चलिए नेक्स्ट फोनिक ड्रिल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि आपको रीडिंग सीखनी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ई एन। ई एन, ई का तो क्या होता है? ए होता ही होता है। एन का क्या होता है? न, एन। अब हर वर्ड के लास्ट में आपको ई एन देखने को मिलेगा, जिसको हमें एन पढ़ना है, ठीक है। डी का ड, ई का ए, एन का न। क्या बन गया? डेन। क्या बन गया? डेन। नेक्स्ट देखिए एच ई एन, लास्ट में ई एन है, तो एच का ह, ई का ए, एन का न, हेन। ठीक है। अब यहाँ देखिए टी ई एन, टेन, तो टी का ट, ई का ए, एन का न, टेन। चलिए नेक्स्ट देखिए ई टी। ई टी क्या होता है? एट। ई का तो ए होता ही है और टी का ट, तो क्या पढ़ेंगे? एट। चलिए बी ई टी, बी का ब, ई का ए, टी का ट, क्या बन गया? बेट। ठीक है, तो बी का ब, ई का ए, टी का ट, बेट। ठीक है। चलिए अगला देखिए एम ई टी, एम का म, ई का ए, टी का ट, मेट। ठीक है, ओके। आगे आपको समझ में? अब हमने फोनिक ड्रिल की प्रैक्टिस कर ली है। चलिए अब थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करें, आ जाओ फटाफट। देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है? मैच द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग आपने पहले करे हुए हैं। चलिए करे हुए तो अच्छी बात है, नहीं करे हुए तो मैं हूं ना आपको बताने के लिए। देखिए राइमिंग का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनकी सेम आवाज़ निकल रही हो। क्या निकल रही हो? सेम आवाज़। कैसे निकलेगी? चलिए देखिए ये क्या लिखा हुआ है, FEAR। क्या पढ़ेंगे? फियर। अच्छा, फियर का यहाँ पे किसी से मैच हो रहा है? फियर जैसी आवाज़ क्या यहाँ पर आ रही है? चलो पढ़ के देखते हैं। ये तो क्या लिखा हुआ है? DEEP, डीप। क्या मैच हो रहा है? नहीं, यहाँ तो फियर है। फियर क्या डीप से मैच होगा? नहीं, आवाज़ सेम नहीं आ रही है। चलिए TEN, क्या इस टेन से इस फियर की आवाज़ मैच हो रही है? नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा FEAR, फियर, क्या फियर से इस वाले की मैच होगी? देखो ज़रा, पढ़ो उसको। PEAR, क्या बना? पेयर। अच्छा फियर पेयर, फियर पेयर, मैच हो गई ना। चलिए इसको इससे हम क्या कर देते हैं? मैच कर देते हैं। अगला वर्ड क्या है? DEN, डेन। अब इसमें से देखो यहाँ पर कि इस डेन से किसी की आवाज़ मैच हो रही है? डेन। तो डेन की क्या डीप से हो रही है? नहीं। डेन की क्या टेन से हो रही है? हो रही है। देखो ना, ये डेन, DEN, डेन, और यहाँ पे TEN, टेन, मैच हो रही है ना। मिला दो फटाफट। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए KEEP, कीप। अब एक चीज़ याद रखो, EE आ रहा है, साउंड कैसा होता है? लंबा। तो KEEP, कीप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैच करो। अब DEEP, डीप। अरे ये तो मैच हो गई। चलिए कीप को हम किससे मिला देंगे? डीप से। अगला देखो TEST, क्या बना? टेस्ट। क्या बना? टेस्ट। टेस्ट देते हैं ना हम स्कूल में, टेस्ट होता है हमारा, तो टेस्ट। तो ए का साउंड हमेशा याद रखो, टेस्ट।
क्या यहाँ पे मैच हो रहा है? ये तीनों तो हमने मिला दिया, अब हमारे पास 2 बचते हैं। तो क्या इस टेस्ट का साउंड इस बैग से मैच हो रहा है? नहीं, ये तो BEG है भाई, कोई सेम साउंड आ रहा है? नहीं, यहाँ पे EST लग रहा है, तो कहीं और भी तो EST होना चाहिए, तभी तो सेम होगा। देखिए यहाँ पर है BEST, बेस्ट, तो टेस्ट बेस्ट, तो टेस्ट को इस बेस्ट से मिला दो, सिंपल। लास्ट हमारा यही बच गया, LEG, लेग, लेग को किससे मिला देंगे? BEG, बैग से, ठीक है, तो लेग बैग, सिंपल। तो हमने राइमिंग वर्ड कर लिए। चलिए मैं आपके एक कन्फ्यूज़न और दूर कर देती हूँ, वो ज़रूर देखो, ठीक है, वरना आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार हमने ए साउंड पढ़ा है और आज हम ई पढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट वीडियो में हमने ए साउंड को भी ए पढ़ा था और ई साउंड को भी हम ए ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी आवाज़ में आप उलझ मत जाना, मैं आपको समझाती हूँ कि कब कब हम पढ़ेंगे। देखिए जब हम ए पढ़ रहे थे ना बेटा पिछली क्लास में, तो ऐसे ए के ऊपर मात्रा लग रही थी, तो इसमें ए में हमेशा मुंह बड़ा खुलता है आपका। अब यहाँ देखिए CAT, कैट, CAT, कैट, मुंह बड़ा खुला, CAT, कैट, बड़ा खुल रहा है ना, तो यानी बड़ा खुल रहा है, और ऊपर मात्रा भी लग रही है, क्योंकि इस ए के ऊपर क्या है बेटा? मात्रा है। तो जब ए के ऊपर मात्रा लग रही है मतलब हमेशा 2 मात्रा लगेंगी, याद रखना। अगर एक मात्रा लग रही है ए के ऊपर यहाँ पे, तो हमेशा उस वर्ड में 2 मात्रा खुलेंगी, जहाँ पर भी आपको ये ए का साउंड देखने को मिलेगा। तो CAT, कैट, ठीक है। चलिए, लेकिन ई में क्या फ़र्क होता है? ई में हमारा जो मुंह होता है ना, वर्ड बोलते टाइम पे आधा खुलता है, पूरा नहीं खुलता। लेकिन जब ए वाला साउंड हम करेंगे तो मुंह बड़ा खुल रहा था, लेकिन ई वाला जब हमने किया तो मुंह हमेशा आधा खुलता है, आधा। कैसे आधा? यानी आवाज़ छोटी। अब यहाँ देखिए PEN, यहाँ पे ई दिख रहा है आपको, ऊपर तो हमने ए देखा है अभी, यहाँ पे ई दिख रहा है आपको, PEN, पेन। क्या हम इसको बहुत लंबा बोल रहे हैं? हम ऐसे बोल रहे हैं पेन, ऐसे नहीं बोल रहे ना, छोटा, आधा मुंह खुल रहा है, पेन, पेन। और उसको पढ़ रहा है CAT, कैट, तो बड़ा खुल रहा है मुंह, है ना। तो ये ध्यान देना। यहाँ पे भी देखो एक एग्जाम्पल लिया है मैंने आप लोगों के लिए, BAT, बैट, क्या पढ़ेंगे इसको? बैट, तो लंबा मुंह खुल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखो जब ई है तो BET, बेट, BET, बेट, तो यहाँ पे छोटा मुंह यानी आधा मुंह खुल रहा है। मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी है, ठीक है। अब अपने अपने घर में अपनी बुक्स को पढ़ने की कोशिश करना आप, ठीक है। धीरे धीरे आप पढ़ोगे, आपको रीडिंग करना आ जाएगा। और भी बच्चों के साथ शेयर करो और कमेंट ज़रूर करना, मुझे लिखकर नीचे कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और फिर हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। और आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें जिनको रीडिंग नहीं आती। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।